बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है दिल्ली के संदर्भ में। एक सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले मामला जा चुका है। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चोर दरवाजे से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की जो पावर्स हैं वो हथियाने में लगी है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन और संविधान कैसे चलेगा ये पार्लियामेंट तय करेगी, कोर्ट तय नहीं करेगा। ये बिल क्यों आया? जब सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की सामर्थ्य और सीमा क्या है ये मुद्दा वहाँ गया, तो कोर्ट ने सीएम की जो अधिकार हैं उसकी तो उसने विवेचना की, लेकिन राज्यपाल के बारे में वो मौन रहे। दिल्ली में 1956 से लेकर आज तक कभी तो है मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रहे, और उसके बाद 1993 से लेकर आज तक सीमित अधिकारों वाली विधानसभा दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में देश की शासन करने वाली सरकार भी दिल्ली में है। तो इस नाते दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके विषय में पूरी विवेचना नहीं दी, तो सरकार का जो 1956 से लेकर आज तक दिल्ली में सीमित अधिकारों वाली सरकार है, उसमें क्या भूमिका राज्यपाल की रहेगी, इसमें उनको पहले भी बोला, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक नया विवाद है जो कि अब सामने हो गया है? जिसने विवाद करना है, विवाद का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की विधानसभा को और राज्यों की विधानसभा की तरह पूर्ण विधानसभा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देश की है, ना कि दिल्ली की। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और रहा सवाल प्रदर्शन का या विरोध का, तो वो इस देश के हर नागरिक को अधिकार है, केजरीवाल जी को भी अधिकार है, वो अपना जो भी प्रदर्शन या उस मत के विरोध में अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं उसको वो कर सकते हैं। लेकिन फिर इसकी ज़रूरत क्या है? और आम आदमी पार्टी का सीधा ये आरोप है कि बीजेपी क्योंकि दिल्ली में ख़त्म होती जा रही है, एमसीडी में 0 सीट आई इस बार, 4 जो उपचुनाव हुए उसमें, तो उससे घबराकर वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि फिर से जो दिल्ली सरकार जनता के लिए योजनाएं लागू करना चाहती है उसमें देरी हो सके, उसमें रोड़ा उपराज्यपाल के द्वारा अटकाया जा सके। पहले तो आप ये समझ लीजिए, लगातार और बार बार सातों दिल्ली के एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। रहा सवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो लगातार 3 बार से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीजेपी के पास है। रहा सवाल अब 4 उपचुनावों का, तो 4 उपचुनाव में 4 सीट केजरीवाल जी की पहले थी, 4 उनकी आज हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। बात यह है कि दिल्ली में कभी भी जो विधानसभा है या थी, कभी भी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली में नहीं मिला है। और उसकी व्याख्या को, क्योंकि बार बार इसमें जो अड़चन आ रही थी, इसके समझ के जो अलग अलग एंगल थे, इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का केवल एकमात्र अगर अधिकार किसी को है वो दिल्ली की और देश की पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट उसके ऊपर अपना मत व्यक्त कर रही है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो विपक्ष से भी बात कर रही है, विपक्ष के सांसदों से, कि संसद में इस बिल पर को किसी तरीके से रोका जा सके, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। निश्चित रूप से वो उनका अधिकार है। मैंने कहा देश में डेमोक्रेसी है, जो उनके अधिकार हैं उनको अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।